जय हो। यही प्रेम है, यही प्रेम है। अगर प्रियालाल जी इस प्रेम का एक कण का कण का कण का कण 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 किसी को प्रदान कर दें, मुझे प्रदान कर दें, सभी वैष्णवों को प्रदान कर दें, जीवन आनंदमय, जीवन रसमय हो जाएगा। जिसको हम प्यार करते हैं उसके सुख में सुखी होना, या सबके सुखी में सुख होना, सुखी में सुख में सुखी होना। हाँ, यही प्रेम है जिसकी रोज हम याचना करते हैं। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना। सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांदिव उच्च स्वरे, भीजीवे सकल अंग नयन निरे। हे मान करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुष मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। प्रेम 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 कैसा विलक्षण है। प्रेम इट सेल्फ, इसी में अपार आनंद के सिंधु सिंधु भरे। 2.5 अक्षर है ये प्रेम के, लेकिन इस 2.5 अक्षर में आनंद के, खुशी के, रस के, मस्ती के ओहो सिंधु सिंधु भरे हैं, सिंधु 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 भरे हैं। हो। जब प्रेम होता है तो किसी के सुख में भी हम सुख ले लेते हैं, किसी की मुस्कुराहट में हम आनंदित हो जाते हैं, किसी के हसन में हम गदगद हो जाते हैं। हाँ, आज तो भगवान श्याम सुंदर की प्रिया जी के प्रति जो प्रेम आवश्यकता है, उनके भीतर जो प्रेम है, ऐसा श्रवण करके मैं समझता हूँ कि ये लीला हमको, मुझे, सबको अपने जीवन में स्थायी रूप में कृपा कर दे। हो जय हो जय हो जय हो जय हो। एक नवयुवक ने मुझसे पूछा कि भगवान ने जब अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी तो प्रतिपक्ष से, दुर्योधन के पक्ष से नारायणी सेना लड़ रही है, तो भगवान ने उसे भी मरवा दिया, अपनी ही सेना को मरवा दिया। उनका भैया ये भगवान की लीला है। भगवान ने यादवों को भी सब प्रकार से वापस अपने धाम ले लिया, वापस बुला लिया। अगर ये माने कि अपनी सेना को मरवा दिया, वो अपनी थी, तो जो कौरवों के पक्ष में योद्धा लड़े वो भगवान के नहीं थे। भगवान का तो वचन है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये हमारी भौतिक दृष्टि से हम कहते हैं कि अपनी सेना को मरवा दिया। अरे भगवान के लिए पराया कोई है ही नहीं है, केवल पृथ्वी का भार हरण करना है, और उसमें चाहे अपने यादव हैं, चाहे प्रतिपक्ष के योद्धा हैं, उन सबका वध करके अपना धाम देकर उन पृथ्वी का भार हरण करना है। अपनी सेना, कौरवों की सेना, ये हमारे भीतर है, इसीलिए हम खुश नहीं रह पाते। आज के सत्संग का प्रसाद है, आत्मवत सर्वभूतेषु डू अनटू अदर्स as you wish others to do to you। ये इंग्लिश का मुहावरा बड़ा सफल है। सब में अपनी आत्मा का दर्शन करो। ये कोई नहीं है, मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरे से मत करो, जो अपने को अच्छा लगता है वही दूसरे से करो। बस ये अपराध रहित है, और इसमें अगर भजन हो गया, श्री श्री रुद्रदास जी महाराज कल
बड़े उदासी से बोल रहे हैं। आज संकीर्तन के प्रति थोड़ी सी उपेक्षा, उदासीनता दिख रही है। बड़े बड़े कठिन साधनों में बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, इतना जन समुदाय उसमें संलग्न है, लेकिन नाम संकीर्तन के प्रति धीरे धीरे उदासीनता। और उन्होंने सभी अपने श्रोताओं से पूछा, क्या ये ठीक है? उनका भागवत जी अमल प्रवान का श्लोक है, सेते सुमेधा आर्कु बुद्धि संसार। वही सुमेध है, वही विशेष सुमतिवान है, वही विशेष बुद्धिमान है, वही सजग है, जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान षडभुज महाप्रभु जी के रूप में गौर हरि का, श्री श्याम सुंदर का यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। और जो ऐसा ना करके अन्यत्र साधन, और फिर श्री श्री राजेंद्र जी कह रहे हैं कि भैया अन्य सब साधन कर भी लो, अगर पूर्णतया संभव भी हो जाए तो भी नाम संकीर्तन के बिना वो फलीभूत नहीं होंगे। उनका एकमात्र अभीष्ट जो भगवत की भक्ति है, भगवान की कथा में रुचि है, वो प्राप्त नहीं होगी। धर्मा सुनिष्ठिताम पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। राघवाचार्य जी भी अयोध्या जी से कह रहे हैं, कोई कहे मैंने इतना धर्म किया, मैंने इतना सब कुछ धर्म के जितने भी चरण हैं मैंने सब जीवन में अपने किए, यज्ञ किए, मैंने व्रत किए, मैंने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, मैंने बड़े बड़े जो है वो ज्ञापन कराए, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए था? उनका आपको श्री कथा में रुचि होनी चाहिए थी। अगर आपका पांव बढ़कर श्री कृष्ण कथा, जहाँ महापुरुष भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवान के गुणों की गान कर रहे हैं, भगवान के वचनों का अमृत परिवर्षण कर रहे हैं, वहाँ जाकर उसमें नहाने का, उसमें आचमन करने का, उसमें डूबने का अगर मौका या स्वभाव बन गया तो सब साधन सफल हैं, वरना बेगार 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 होती है। काम करवा लो, देना कुछ नहीं। पुराने समय में बड़े बड़े लोग लेबर से बेगार कराते थे, सब काम कराते थे, शाम को देते कुछ नहीं थे। अगर कोई नहीं काम करता था उसे पिटाई करते थे, देना कुछ नहीं। इसी प्रकार हमने इतने बड़े बड़े साधन किए, चाहे कितने खर्चीले यज्ञ किए, कितने बड़े बड़े अन्न क्षेत्र लगाए, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं मिला, क्योंकि हरि नाम के बिना और हरि कथा की रुचि के बिना ये सब जो है जाई रही पाई बिनु पाई, श्रम एव ही केवलम। श्री भगवान की कथा में, सत्संग में रुचि का होना, हमारी उपस्थिति का होना, हमें इसकी प्राप्ति होना। विज्ञान को प्रणाम करो जिसने ऑनलाइन हमें सुविधा दे दी है, कहीं भी कोई भी कितना भी कभी भी आस्वादन कर सकता है। और अगर हम सत्संग ऑन करके इसका श्रवण करते हैं, इसका परस्पर में हमारे पास एक वचन, परस्पर में गॉसिप्स करने का, परस्पर में चलो बैठकर बातें करने का विषय बन जाए, आना उनका आपका मिलन होगा, बड़ी खुशी हुई, चलो कुछ चर्चा करें, बातें करें, और बातें करें कि भैया हम कृष्णदास कैसे बनेंगे। जब तक अपनी आइडेंटिटी स्थिर नहीं होगी तब तक भजन भी स्थिर नहीं होगा। हम अपने को मानते हैं कि हम पिता हैं, परिवार का पालन पोषण करना हमारा धर्म है, इसलिए हम इसमें जुटे हुए हैं, हम ये हैं वो उसके मुताबिक लगे हुए हैं। सभी प्रकार के धर्मों के प्रति हम काफी सचेत हैं, सफल हैं कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन जब इस सब के मूल में जानेंगे कि हम कृष्णदास हैं, तब हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और सब दायित्व भी बिना श्रांति के सफल हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। कृष्णदास होने से हमारा धर्म है कि हमारे संपर्क में, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब हमारी सेवा के लिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है।
अगर हम परिवार को प्रसन्न करते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे, तब हम प्रसन्न परिवार को भी करेंगे, लेकिन अब प्रसन्न किसी को नहीं करेंगे। कृष्णदास अपने परिवार की फेवर करेगा, लेकिन डिसफेवर तो किसी की भी नहीं करेगा। हा। जय हो। इसलिए भगवान ने यदुवंशियों का अपने नारायणी सेना का भी संहार करवा दिया कि ये ना माना जाए कि कौरवों की योद्धा मेरे पराये थे और मेरी नारायणी सेना मेरी अपनी थी, क्योंकि भगवान का उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, केवल तारना है, केवल तारना है। रावण के युद्ध में सभी राम जी को दर्शन करते हुए, हनुमान जी का दर्शन करते हुए सब भगवत धाम चले गए, लेकिन जो बंदर थे वो राक्षसों का दर्शन कर रहे थे। तो भगवान ने बाद में अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा सबको जीवित कर दिया। सुग्रीव जी के जितने बानर रणांगन में आए थे वो गिनकर सुग्रीव जी को वापस गिना दिए कि सुग्रीव जी एक भी बानर आपका कब नहीं हुआ है। अस्तु अस्तु अस्तु। लेकिन एक भाव है, महाप्रभु जी ने कहा 3 बातों का चिंतन करते रहना चाहिए, गोष्ठी में आपस में विचार करते रहना चाहिए, संबंध तत्व का, अभिधेय तत्व का और प्रयोजन तत्व का। ये मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। ओहो हो, कितना दुर्लभ है। एक व्यक्ति को जब बिल आया हार्ट के ऑपरेशन का तो वो रोने लगा, उनका हमारे बिल ज्यादा है, कोई नहीं कम कर दे। तो उनका नहीं, मेरे पास सब पैसे हैं, बिल ले लो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसने ठाकुर ने इस स्वस्थ हार्ट को दिया, और भी इतने महाराज ये सब इंद्रियां, इतना मन बुद्धि प्राण दिया है, उसने तो कभी बिल मांगा ही नहीं, बिल भेजा ही नहीं। और एक उसी के द्वारा दिए गए हार्ट की मेरी लापरवाही से जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो आपने इतने पैसे बना दिए। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार क्यों दिया। हम भगवान के दास हैं, दास होने से भगवान को परम प्रिय हैं। भगवान को जेहि अति दीन प्यारे, जो दास हैं वो भगवान को अति 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 प्रिय है। दास जे हो ही रहे, जिनके जीवन में ये भाव आ गया है, जिनको रियलाइजेशन हो गई है, जो आत्म साक्षात्कार कर लिए हैं, वो अपने को श्री कृष्ण दास मानते हैं। और दास जब मानेंगे तो हमसे अपराध की संभावना एकदम निर्मूल खत्म हो जाएगी। हम अपने सत्संग में एक अद्भुत बात कहा करते हैं, जो इतनी पूर्ण है, इतनी पूर्ण है कि संपूर्ण है। सोई अनन्य जाकी मति अस न टरे हनुमंत। हे हनुमान, वही अनन्य है जिसका मैं योगक्षेम करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं जिसका योगक्षेम करता हूँ, जिसके पास जो कुछ है उसकी रक्षा करता हूँ, जितना साधन कर चुका है उसकी रक्षा हो, अपराध न हो। और कैसे कैसे सत्संग के द्वारा, श्री धाम वृंदावन के वास के द्वारा, श्री राधा कुंड में स्नान के द्वारा, श्री बरसाने की रज में लुंठन के द्वारा उसका किस प्रकार मेरे प्रति प्रेम का विकास हो, स्थिरता हो, ये व्यवस्था मैं करता हूँ। योगक्षेम, और उसके लिए जो उसको उसकी नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो नीड्स हैं, हमारे महाराज श्री कहते हैं जरूरत तो भगवान पूरी करते हैं, व्यसन तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अगर हम इस दृष्टि से देखें, ये हमारे महाराज श्री का अमर वाक्य है। परम आराध्य, परम आचार्य, विद्वत वरेण्य, हो भैया, रोटी कपड़ा मकान, ये जरूरत की तो भगवान सबकी पूरी करते हैं, लेकिन व्यसन किसी का पूरा नहीं होता, हो सकता नहीं है। इस दृष्टि से देखो भगवत की कृपा को।
अस्तो तो सोई अनन्य। श्री भगवान से पूछा, महाराज कोई भी आपका विशेष तो होगा, उनका सेवक अनन्य प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। अनन्यता का शब्द अक्सर भगवान दोहराते हैं, गीता जी में कहते हैं, जिसकी दृष्टि में अन्य नहीं है, सब आत्मवत हैं, सब ईश्वर स्वरूप हैं, और उसके प्रति हमारा भाव क्या है? सोई अनन्य जा कीमती अस न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर। अरे भगवान की नौकरी कैसी है? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हम नहर पर सुना करते, गाया करते, एक लड़की का अपने पति के सारे संबंधियों के प्रति आदर भाव, अभिनम्रता से उनकी सेवा, सब प्रकार से उनके प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति, ये उसका स्वभाव बन जाता है, उसका धर्म बन जाता है, और इसका उसको पूरा रिवार्ड मिलता है, उसको वो सब प्रकार से आनंद प्राप्त करती है। अब हम उस ठाकुर से ब्याहे गए हैं, उसके चरणों में समर्पित हैं, सारा सृष्टि ही जिसका परिवार है, सारी सृष्टि ही जिसका परिवार है, इसलिए हमने ये पहले सोच कर ही भगवान को वरण किया है कि जैसे कोई कहे तेरिया 5 नाना है, तेरिया 7 नाना है, कभी कोई नहीं। लड़का तो सुंदर है, लड़का तो लविंग है, निभाने वाला है, कमाने वाला है, ये हो। तो इसलिए भैया आज के सत्संग में ये नोट कर लो कि ठाकुर से बढ़कर निभाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठाकुर जी ओहो निभाने वालों में अन्यतम है। लेकिन एक बात है, देखो आज तक हम यही सुनते आए हैं, ठाकुर जी निभाने वाले हैं, हमारे लक्ष्मी के पति हैं, कामदेव के सौंदर्य को भी मथने वाले हैं, माँ कामदेव के मन को भी मोहित कर देने वाले हैं, तीनों लोग 14 भुवनों के ईश्वरों के ईश्वर हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। मत्ता पर तरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजया। तो फिर हमारा प्रॉब्लम क्या है? जो अभी तक हमने वरण नहीं किया, सोच रहे हैं। उनका हमारे लड़के वालों ने तो साड़ा बुआ तोड़ता है। बुआ तोड़ने का मतलब कोई ऐसा संत नहीं जो कहता भगवान को शरणागत हो जाओ। शरणागत का मतलब उससे विवाह कर लो। जैसे आपकी पत्नी आपके शरणागत है, हमने कई बार सुना, एक दिन छुट्टी लेकर उसे देखो, पढ़ो, पता चल जाएगा हमें कैसे शरणागत होना है। तो हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, लेकिन नहीं भैया, आपको बताएंगे, गुरुजनों को बताएंगे। शास्त्र से, शास्त्र ने भी कहा, ब्रह्मा जी ने भी कहा, नौ मिड्यते प्रवपुष तड़िदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य श्रिये कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्म श्रिये मृदु पदे पशुपांग जाय। अरे अपनी बुद्धि का रहने वाली बुद्धि में निष्ठा का वर्ण श्री कृष्ण से ही करना, अन्यथा अगर निष्ठा कहीं और दे दी तो बड़ा पछताना पड़ेगा। शरीर का जहाँ आपने समर्पण किया, प्रारब्ध है, काल है, माया है, निभा लो, जैसा कैसा है निभा लो, इसी में जीवन का श्रेय बन सकता है, मिल सकता है। लेकिन बुद्धि में रहने वाली निष्ठा अगर अन्यत्र दे दी तो फिर तो महाराज जन्म जमांतर बिगड़ जाएंगे, कल्प कल्पांतर युग युगांतर बिगड़ जाएंगे। उनका अपनी निष्ठा को पहले तरुणी, इसकी तरुणाई ही, इसका लालन पालन ही श्री कृष्ण भजन से हो, कृष्ण कथा से हो, कृष्णानुरागिनी बनाओ और इसे कृष्ण के ही चरणों में शरणागत कर दो। श्री श्री राघवाचार्य जी कह रहे हैं, कोई कहे कल्याण का निश्चित साधन क्या है? उनका भगवत शरणागति। एक बार होने पर अनंत अनंत कोटि कोटि कल्पों में इसका नाश नहीं होता। जो एक बार शरणागत है, भगवान किसी को त्यागते नहीं। भगवान कैसा भी कोई है उसे त्यागते नहीं। उनका अभी तक हमारा मन नहीं बन रहा है, उनका
कहा भैया प्रॉब्लम क्या है, इतना सुंदर लड़का है, आप बूढ़े हो, आप मरोगे, लेकिन इसके बाद भी उसकी चाहत आपके प्रति नव किशोर की कम नहीं हो रही है। वो अभी भी आपको संदेश कर रहा है, अरे बूढ़ो, शिव को भी आवाहन कर रहा है, शिव भी उसके भक्त हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी आपका भक्त हूँ, मैं आप ही की कृपा से सृष्टि का पालन संचालन उत्पन्न करता हूँ, सब उसी के आश्रित हैं, आप क्यों नहीं वरण करना चाहते हो? जब आपने बूढ़े को भी, इस मरणावस्था वाले को भी नव किशोर चाह रहा है, निभा रहा है, निभाने के लिए चाह रहा है, बंसी बजा बजा कर बुला रहा है, संतों को भेज भेज कर, बिचौलियों को भेज भेज कर पुकार रहा है, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो। सभी को कह रहा है आई लव यू, आई लव यू, सब मम प्रिय, सब मम मेरे मुझको प्रिय हैं, फिर क्यों नहीं अपना रहे? उनका मारे टब्बर बड़ा वड्डा है। जय हो, जय हो, जय हो। परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए नहीं साड़ी कुड़ी किन्नी की रोटियां पकाएगी, ते रोटी दे रसोई दे विच ही रह जाएगी बेचारी। अरे बस यही प्रॉब्लम है। आज की तारीख में एक अलग सी बात आपने सुनी, हम ठाकुर को क्यों नहीं अपना रहे, अपना कर भी क्यों नहीं निभा रहे हैं, दुखी हैं, ठाकुर के होकर भी दुखी हैं, क्योंकि अभी तक हमारी ईगो नहीं गई। सबको प्रणाम करें, सबके प्रति दास्य भाव रखें, सबकी सेवा पूजा करें, ये हमसे नहीं हो रहा, हमारी ईगो नहीं मान रही है, हमारी ईगो नहीं मान रही है। तो सारी दुनिया के लिए हमने रोटियां नहीं बनानी है, लेकिन ईगो का त्याग करके नमन तो सबको करना है। ओहो, कर रवि जी ने श्लोक का बड़ा संशोधन किया, बड़ा शुद्ध गाया। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः समृद्धयाम। आहा, शिरस्तव निवास प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। आहा, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, मेरा मस्तक कन कन में जन जन में आप हैं, ऐसा समझकर झुका रहे, झुका रहे। आहा, जय हो। कितना कंप्लीट याचना है नलकुबर मणि गरीब की भगवान के चरणों में। हम भी भगवान से क्या मांगे? हा। मैं तो आजकल बिहारी जी से यही कहता हूँ, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम भूदौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय। नयनन गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। इसमें एक बात मैं और जोड़ दूंगा आज से, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु। हो मनस्तव पादयोर्नः समृद्धयाम। ओहो, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। कंप्लीट याचना है। मेरी दृष्टि चलते फिरते आपके प्रेमी, जो आपके ही रूप हैं महाराज, आपके ही रूप हैं। जय हो, जय हो, जय हो। श्री श्री गिरिराज दासा भाजी हमारे विशिष्ट महावैष्णव हैं, वैष्णव प्रधान हैं, वैष्णव श्रेष्ठ हैं। उनकी लक्ष्मी जी, जिनका नाम चंद्रिका जी है, वो कुछ समय से अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं फरीदाबाद में। उनके विषय में एक बार उन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा कि उसको भगवत साक्षात्कार होता था। उसने भगवत साक्षात्कार किया है। उनका कब हुआ, कहाँ हुआ? ठाकुर बंसी बजा रहे थे। उनका महाराज उसने जन जन में भगवान का अनुभव किया है। ऐसी दृष्टि, ऐसी कला, ऐसा हृदय उसके पास है। अब वो कुछ देर से अस्वस्थ हैं। उनके प्रेमी जन, उनके शिष्य जन
4-4 माला रोज महामंत्र की उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहे हैं और उसका परिणाम भी आ रहा है। क्रिटिकल अवस्था से वो बाहर आ चुकी हैं, अब स्वस्थ होकर वृंदावन आएंगी। श्री दासा महाराज ने कहा अगर आपको उचित लगे, मैंने कहा जरूर उचित नहीं, महा उचित है कि वो हम उनके संग में, उनके मध्य में श्री कृष्ण भजन का सुख ले में उनसे वो दृष्टि प्राप्त करें जिससे उन्होंने सब में भगवान का दर्शनानंद किया है, करती रहती हैं। आए हाय हाय हाय, जय हो जय हो जय हो जय हो। आईसीयू में भी रही हैं, तो आईसीयू में कहाँ भगवान है उनका? महाराज खम वायु आपने सुना नहीं? आकाश वायु ये सब भगवान के रूप हैं। प्रणमेद अनन्य, ये श्री राधा रमन इन पर्सन हैं, पर्सनली राधा रमन जी हैं और ये एसी चल रहा है आईसीयू में। तो राधा रमन जी मेरे पास हैं। राधा रमन जी इस हवा के रूप में, ठंडी ठंडी हवा के रूप में मेरे संग है। मेरे को कह रहे हैं चिंता मत कर, तुझे तकलीफ तो है लेकिन तुझे तेरी तकलीफ के साथ आईसीयू में तेरा हस्बैंड नहीं आ सकता, डॉक्टर भी आएगा तो चप्पल उतार के आएगा, मास्क लगा के आएगा, ग्लव्स पहन कर तुझे देखेगा, लेकिन मैं तो बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के तेरे पास हूँ। तू सांस लेती है, मुझे तब भी कोई इन्फेक्शन नहीं है। मुझे इतना तो इससे प्यार है कि मैं तेरे सामने ग्लव्स नहीं पहन रहा हूँ, तेरे सामने मास्क नहीं लगा रहा हूँ, तेरे को छूने से नहीं डर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे इन्फेक्शन नहीं होती, मेरा प्यार तुझे मिले बस इसीलिए मैं आया हूँ। तू स्मरण कर कि मैं प्यार से आईसीयू में तेरे साथ हूँ, जहाँ तेरे हस्बैंड को भी प्रवेश नहीं है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रम। जब नर्स आती है, अब माता जी आप कैसी हैं? अरे वाह राधा रानी, प्रिया जी आप मुझसे पूछने आती हैं आप कैसी हो? हाय 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 हाय, जय हो। आप 1 मिनट थोड़ा सा सोना नहीं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनका जो ठाकुर जी भी आ रहे हैं। अरे राम 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 राम। हमने सुना था गौरपाद के पास आते हैं, लेकिन आप मेरे पास आए हैं। गौरपाद के पास तो यमुना के किनारे आए थे, लेकिन मेरे पास आईसीयू में आ जाते हो और पूछते हो कैसी हो? अब तुमने काफी फर्क हो गया, तुम्हें आईसीयू से निवृत्त करके रूम में शिफ्ट कर देंगे। हाय हाय हाय। लेकिन वहां भी हवा के रूप में मैं वहां रहूंगा, वहां स्वजनों के रूप में मैं रहूंगा, कितने सब और मिलने वालों के रूप में मैं आता जाता रहूंगा। आपका मन लगा रहेगा और मेरा स्मरण करते रहना और मुझे अपने अंदर बाहर देखते रहना। ऐसी चंद्रिका जी माता जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए 4-4 माला अगर हम करते हैं, हमारा मन हो तो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। मेरी वाणी, मेरी वाक शक्ति, हो वाचो विधायिनी ही नाम नाम, मेरी वाणी निरंतर आपके नामों का कीर्तन करती रहे। श्री श्री राजेंद्र दास जी दुखी हैं, उनका हरि नाम संकीर्तन से उपरामता बढ़ रही है। उनका 2007 से हमने अखंड हरि नाम महामंत्र का कीर्तन रखा। एक व्यक्ति ने जिम्मेवारी ली, थोड़ी देर में वो भी अपने आसन बांध कर चलते बने, और भी जिन सहयोगियों को उन्होंने मिलाया था वो भी धीरे 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 चले गए। और फिर हमने इसको ये श्री गौड़िया उन अकिंचन महात्माओं को नियुक्त किया और वही महामंत्र तब से निभा रहे हैं। हरि नाम किसी भी कीमत पर होना चाहिए। सीति सुमेधा संकीर्तन यज्ञ प्रायैर यजंती ही सुमेधसा, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। अस्तु अस्तु अस्तु। एक तो हरि नाम संकीर्तन और दूसरा है वाणी गुणानुगतने, आपके गुणों का गान करे। महाराज श्री कहते नाम संकीर्तन।
गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, भाव संकीर्तन, रस संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो महामंत्र से बड़ा हो। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की तारीख में हमने सुना भगवान में सब कुछ प्लस ही प्लस है। ये भी प्लस है कि परिवार बहुत बड़ा है। ये जितने भी हैं रूप स्वामी भगवंत हमारे प्रभु के ही स्वरूप हैं। भगवान से प्रेम होने से भगवान से संबंधित सब कुछ प्रिय लगता है। अगर नहीं लग रहा है तो हमारा न पति से प्रेम है न भगवान से प्रेम है। नहीं नहीं नहीं, भगवान से प्रेम होने पर सब प्रिय लगते हैं। आज की तरीका मापदंड है। अगर मेरा किसी से भी द्वेष है, दुर्भाव है, तो मैं भक्त हूँ ऐसा मुझे भ्रम नहीं रखना चाहिए। ना 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 ना, सब मम प्रिय। इसलिए वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, कान दो हैं इसलिए श्रवणौ कथायाम, इन कानों से मैं आपकी कथामृतम का पान करूं। हस्तौ च कर्मसु, मेरे द्वारा जो भी कर्म हो वो आपकी सेवा के लिए हो, आपको समर्पित हो, आपको प्रसन्न करने के संबंध से हो, नियत से हो, भाव से हो। शिरस्तव निवास मनस्तव पादयोर्नः समृतयाम, मेरा मन भी आपके चरण कमलों का चिंतन करता रहे, चरण कमलों की रस माधुरी में डूबा रहे। मन पन कर, मन मधुकर पन कर तुलसी, प्रभु पद कमल बसई हो। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। चरण कमलों की सुषमा लक्ष्मी जी पलोटती हैं, तुलसी जी जहाँ नित्य विराजमान होकर जिसकी गंध से सनकादियों को भी भावित कर देती हैं। ये चरण कमल हैं। ओहो, दंडकारण्य को जिन्होंने पावन किया है, यही चरण कमलों के अंगुष्ठ का धोवन है। कब सतयुग में किस कल्प में श्री ब्रह्मा जी ने धोया, आज वो गंगा जी पतित पावनी गंगा जी, वो चरणों के अंगुष्ठ का वह धोवन आज भी कितना पवित्र है, कितना कितना पवित्र है, जिसमें कोटि कोटि जनों की हड्डियां बहा दी गई हैं, वो भी जल रूप होकर बह गई हैं। हाय 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 हाय। इसमें मृत की भी हड्डियां अगर परवा दी जाएं तो वो भी भगवत धाम को प्राप्त कर जाता है। हाय 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 हाय। ये चरण कमलों की महिमा है, ये चरण कमलों की मधुरमा है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, त्रिणचरानुगम श्रीनिकेतनम, वनिफनापितम ते पदाम्बुजम, त्रिनुकुचेषुना कृन्दिरेक्षयम्। मधुरया गिरा वल्गुवाक्कया, बुध मनोगया पुष्करेक्षणा, विधि करीरिमा वीरमुह्यति, रदरसी गुणा पयायस्वना। जय हो। प्रणत कामदम
प्रणत जनों की, जो चरणों में प्रणाम करते हैं, आश्रित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, उनकी सभी कामनाओं को पूरी कर देते हैं। भगवान से कामना करके देखो। आज की तारीख का तीसरा प्रसाद है। अगर हमारा दोष नहीं है, हम कहें प्रभु जी वो मुझे तंग करता है, अगर मेरा दोष नहीं है तो भगवान उसे ठीक कर देंगे, उसकी बुद्धि को सुधार देंगे। बी श्योर। भगवान को तीसरी बार कहना पड़ता नहीं है, 2 बार कह दिया बहुत ज्यादा है, तीसरी बार अपने को समझाओ। आप समझो, आप समझो। हा 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 हा। ऐसे भगवान वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः संवृत्तयाम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ऐसा मैं तो अब बिहारी जी से याचना किया करूंगा, प्रभु जी ये जितनी याचनाएं करते हैं सब एक ही प्रायवाची कॉमन है, उसका परिणाम यही है कि हमारी आपके चरणों में रति हो, मति हो, स्थिति हो, प्रीति हो, हमको आपकी युगल चरण सेवा की दासी रूप में प्राप्ति हो। अस्तु। तो हम कौन हैं? श्री कृष्ण के दास हैं। दास शब्द सुनकर ही भगवान अति प्रसन्न हो जाते। भगवान को ये दास अति प्रिय है, अति प्रिय है, और जिसमें दास के गुण हैं। जाकी मतियस न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सोई अनन्य जाकी मति अस न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर। अरे भैया, झुकने का आनंद नहीं आया ना तो और आनंद कहीं है ही नहीं है। आज का चौथा प्रसाद है। अगर हमने विनम्रता का सुख नहीं लिया ना तो हमको कोई सुख मिलने वाला नहीं है। जय हो। सुख विनम्रता में छिप गया है, सुख दीनता में रहता है। सुख का दूसरा नाम है दीनता, सुख का दूसरा नाम है अहम सेवक दासोहम राघवेंद्रस्य। दासी हूँ मैं तिया, सबके प्रति दास्य भाव। कहना महाराज इस तरह तो दुनिया लूट के खा जाएगी, उनका खा जाएगी तो क्या होगा, आगे कौन सी बच गए हो। अपनी बुद्धि से इतना, ये समय ठीक होता है कि जब संसार में नीति से चलो, ठाकुर में प्रीति से चलो, लेकिन जब वृंदावन वास हो गया है, सब कुछ आप त्याग कर वृंदावन आ गए हो, तब केवल प्रीति, केवल 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 प्रीति। जय हो, जय हो, जय हो। यही मांगा है तारते आपुन धन, घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षा। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। अभिमान माया है, दैन्य भगवान है। दैन्य भगवान से भी ऊपर किशोरी जी हैं। श्री कृष्ण को दीन होने के कारण ही किशोरी जी ने अपने प्रियतम के रूप में वर्ण किया है। इंस्पाइट ऑफ दी फैक्ट के भगवान श्री किशोरी जी की तरह गोरे नहीं हैं। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, लेकिन जब ठाकुर जी को देखा ऐसा दीन तो उन्होंने कहा नहीं, मन जाहि राज हो मिले ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो। अरे सांवरा भी चलेगा अगर दीन है। ओहो, यद्यपि निकट कोटि कामनी कुल, तदपि दीन अपन को माने प्रीत की रीत, रंगीलो ही जाने। जय हो। कह जाने वृषभान नंदनी, कह जाने ये। आहा हा, अस्तु अस्तु अस्तु।
जीवन में सुख का, शांति का, आनंद का, रस का, मस्ती का अनुभव लेना है तो अभी दीन होकर देखो, 1 मिनट के लिए ड्रामा ही कर लो। और अगर अपने ही अंदर के सारे रोगों को, अपने रागों को, अपने दोषों को प्रकट करके अपने ऊपर ही आलेप करना है तो अहंकार करके देखो, बोल कर देखो, सोच कर देखो, अहंकार से सोच कर ही देखो। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मैं उसको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भगवान कहते हैं ऐसे सोचने वाले लोगों में बुद्धि नहीं होती है। जय हो। तुम प्रभु रूप भले ही मोहे मारा, राम भजे हित होई हमारा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अस्तु। तुम हम कौन हैं? श्री कृष्ण के दास। और दास कौन है? भगवान का परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? उनका जो आपकी दृष्टि में आता है, संपर्क में आता है, सोच में आता है, वो भगवान है। श्री एक आचार्य कह रहे थे कि मेरा मन बड़ा चंचल है, डोलता है। उनका जहाँ डोलता है वहाँ क्या है? उनका भगवान। उनका फिर डोलना दो। विभिन्न रूपों में भगवान के छदम रूपों का, भगवान अनेक रूपाओं का दर्शन करता है तो करो करो। क्या प्रॉब्लम है? कहीं भी जाए भगवान, आपका मन कहीं भी जाता है। बद्रीनाथ में सब कुछ भगवान है, वो तो वैकुंठ है। कहाँ जाता है? उनका कुछ भी कहीं भी है, सद असद सब भगवान है। इसलिए मन जब जाता है तो भगवान के सिवा कुछ है नहीं, तो फिर डरना किस बात के लिए? रेमे रमेश ब्रज सुंदरी भी ही। भगवान अपने ही आत्मा में, अपने ही स्वरूप में, जैसे एक कांच के घर में बच्चे को छोड़ दिया जाए और वो खेले तो कैसे खेलेगा? अपने से ही खेलेगा। कितनी उसकी छवियां हैं। इसलिए भगवान का ये रास लीला अपने से ही विहार है। जब तक भगवत स्वरूप नहीं बनेंगे, हैं ही भगवत स्वरूप हैं, भगवत के स्वरूप भगवत दास नहीं बनेंगे, भगवान के लीला के उपकरण नहीं बनेंगे, भगवान को ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि अब हमें आपके सिवा, आपकी प्रीति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तब तक रास लीला में रस विहार का योग सौभाग्य नहीं मिलेगा। और इसके लिए एक ठेकेदार है जो हमारा ये काम कर सकता है, विषय दास से हमें कृष्ण दास बना सकता है। उसका नाम है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रवि नंदनी दासी जी की जय हो।